येन भूतले तद्रूपः कदा मह्यं तदादिस्वपदान्तिकम् ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज का विषय है वामन अवतार 4। तो वामन देव बलि को आशीर्वाद देते हुए बोले, तो हम लोगों ने देखा कि लास्ट टॉक में कि उन्होंने कहा कि तुम सावर्णी मनवंतर 8वीं मनवंतर है, उसमें इंद्र का पद प्राप्त करो। तब तक तुम सुतल लोक में निवास करोगे, और जब तुम जाओगे तो वो स्वर्ग से भी अधिक ऐश्वर्यशाली होगा। और मैं शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, और जाकर सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मेरे प्रभाव के कारण असुर तुम्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाओगे। तो वामन देव के वचन सुनकर बलि महाराज भाव विभोर हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं तो केवल मन में आपको प्रणाम किया था। शुक्राचार्य और जो बाकी असुर हैं, उनके भय से मैं आपको वास्तव में नमन भी नहीं कर पाए। फिर भी मुझे पूर्ण शरणागत भक्त का जो फल है, उनको जो फल प्राप्त होता है वही मुझे मिला। तो इस पतित असुर पर आपने जो कृपा की, वह तो देवताओं को भी नहीं मिलती। तो इस तरह कहकर वो भगवान को प्रणाम करके असुरों के साथ सुतल चले गए। और भगवान के निर्देश के अनुसार प्रहलाद महाराज भी उनके साथ चले गए। तो भले ही एक शुद्ध भक्त बाह्य रूप से नरक या नरक जाए या स्वर्ग में जाए, वह उनमें से किसी भी स्थान पर नहीं रहता। वो फिजिकली रहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में, मन से भगवान की सेवा में वो रत रहकर, वो मन से वैकुंठ में ही रहता है। चाहे उनका शरीर किसी भी जगह में हो, लेकिन उनका मन हमेशा वैकुंठ में ही होता है। वो वैकुंठ में ही वास करता है। तब भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि तुम्हारे शिष्य ने क्या गलती की कि तुमने ऐसा श्राप दे दिया। तो शुक्राचार्य ने अपनी गलती मान ली, क्योंकि बलि ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जहां आपकी पूजा हो, वहां दोष कैसा है। मंत्रोच्चार और नियमों के पालन में होने वाले जो दोष हैं, आपके नाम कीर्तन से वो निरस्त हो जाते। शुक्राचार्य ने प्रसन्नता पूर्वक जो यज्ञ अधूरा रह गया था उसको पूरा किया। तो गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि भगवान की कृपा और उनके द्वारा दिए गए हल्के झटके, इनके द्वारा शास्त्रों का ज्ञान सहज ही व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता। तो इस प्रकार वामन ने इंद्रदेव को स्वर्ग का स्वामित्व सौंपकर अदिति की जो इच्छा है उसको पूर्ण कर दिया। तो इस तरह ये
वामन अवतार की जो कथा है यहाँ पर समाप्त हो जाती। तो समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार और अद्भुत वामन अवतार की कथा सुनकर परीक्षित ने सुखदेव से पूछा कि मछली को निकृष्ट माना जाता है, फिर भगवान ने उस रूप में अवतार क्यों लिया? मत्स्य रूप में मत्स्य अवतार क्यों लिया? तो हम गौरांग दर्शन दास जी कहते हैं कि उच्च या अथवा निम्न योनियों में अवतरित होने पर भी भगवान भौतिक गुणों से अप्रभावित रहे। तो जिस प्रकार वराह अवतार 2 बार हुआ, उसी प्रकार मत्स्य अवतार भी 2 बार हुआ। वराह अवतार कब कब हुआ? पहला अवतार वो श्वेत अवतार था। पहला अवतार वो सृष्टि के आरंभ में, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए पृथ्वी को रसातल से बाहर निकालना था, तब भगवान ने श्वेत वराह अवतार लिया। और दूसरी बात वो लाल वराह अवतार था, जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर पाताल में छिपा दिया था। तब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया। तो वराह अवतार ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध भी किया। तो यह दशावतार में तीसरा अवतार है। दशावतार क्या क्या है? मत्स्य कूर्म वराह, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, श्री राम कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। तो इन दशावतारों में तीसरा अवतार वराह अवतार। तो इस तरह वराह अवतार 2 बार हुआ। मत्स्य अवतार भी भगवान ने 2 बार लिया। पहली बार स्वयंभू मनवंतर में। वो मनवंतर कौन सा मनवंतर है? पहला मनवंतर है। तो स्वयंभू मनवंतर में प्रकट होकर हयग्रीव असुर के द्वारा चुराए गए वेदों की रक्षा करने के लिए, और वो वेद वापस ब्रह्मा जी को दे दिया। और दूसरा मत्स्य अवतार चाक्षुष मनवंतर में हुआ था, छठे मनवंतर। तो सुखदेव जी यह कथा सुनाते हैं, वो छठे मनवंतर में जो मत्स्य अवतार हुआ उसकी कथा। छठे मनवंतर में भगवान के महान भक्त महाराज सत्यव्रत कृत माया नदी में तर्पण कर रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तो इस मछली ने कहा कि बाकी जो बड़े बड़े मछलियां हैं उनसे मेरी रक्षा करो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो छोटी सी मछली बड़ी होने लगी, उनका आकार बड़ा होने लगा। तो सत्यव्रत जान गए कि ये साधारण मछली नहीं, ये तो भगवान है, और भगवान की स्तुति की। तब मत्स्य भगवान ने 7 दिन बाद होने वाली जो एक प्रलय है, वो आंशिक प्रलय, उसके बारे में बताया। आंशिक प्रलय को नैमित्तिक प्रलय भी कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन, उसको कल्प भी बोलते हैं, ब्रह्मा के एक दिन के अंत में होने वाला प्रलय है ये आंशिक प्रलय। हम जानते हैं ब्रह्मा का एक दिन हमारे लिए 1000 चतुर्युग है।
तो इस आंशिक प्रलय में क्या होता है कि पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक के जीव और सारे भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड और उच्च स्तर के लोग है ना, ऊपर के जो ब्रह्म लोग, ये ऐसे लोग जो स्वर्ग लोक के ऊपर के जो लोग हैं वो नष्ट नहीं होते, स्वर्ग लोक तक नष्ट हो जाते हैं। तो ये है आंशिक प्रलय में होता है। तो इस प्रलय के बाद जीव ब्रह्म में विश्राम करते हैं। तो ये प्रलय ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग की रात्रि के दौरान होता है। प्रलय के दौरान क्या हो जाता है, भयंकर तपन से जल सूख जाता है और फिर 100 वर्ष तक भारी वर्षा से पृथ्वी जलमग्न हो जाती। तो जब इस आंशिक प्रलय का समय आया तो सत्यव्रत और ऋषिगण एक नौका में बैठ गए। भगवान मत्स्य इस नौका को खे रहे थे और वे इस प्रलय से बाहर लेके आए। तो उस समय महाराज सत्यव्रत ने नाना प्रकार से भगवान मत्स्य की स्तुति की और उन्हें अपना परम गुरु माना और उनका गुणगान किया। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को सांख्य योग, पुराण और भक्ति के दिव्य शिक्षाएं प्रदान कर दी। तो 7वें मनवंतर में जो अभी वर्तमान है, ये मनवंतर 7वें मनवंतर है। इसमें महाराज सत्यव्रत सूर्यदेव के पुत्र श्राद्ध देव के रूप में आए और मनु बन गए। तो उन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है और इस काल को वैवस्वत मनवंतर भी कहा जाता है। इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर और मनु वैवस्वत है जो श्राद्ध देव है, सूर्य पुत्र। तो इस तरह यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद समाप्त हो जाता है। तो अगले टॉक में हम 9वें स्कंद शुरू करेंगे। तो भक्तगण हमें मन में भक्ति भाव को जगाना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति ही हमें भौतिक कल्मशों से बाहर निकाल सकती है। हमें नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और साथ ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप निरंतर निसंग होकर भगवान के शरणागत होकर करना चाहिए। हरे नामैव केवलम। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा रूबी माता जी, मैं लॉग आउट हो गई थी तो आप होस्ट हो गई हैं। आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए प्लीज।